नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका होम स्कूल बाय राउत टीचर इस चैनल में। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी इस विषय का पाठ क्रमांक 3 भाई भाई का प्रेम इस पाठ का स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। गद्यांश क्रमांक 1। प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। गद्यांश, यहाँ पे पाठ्यपुस्तक क्रमांक 29 तथा 30 के ऊपर जो गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश के ऊपर कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। उस प्रश्न के उत्तर हमें लिखना है। कृति 1, आकलन। पहला है चौकट पूर्ण करो। मनोहरपुर गांव में दो भाई ऐसे थे। मनोहरपुर गांव में दो भाई कैसे थे, इसका आंसर हमें गद्यांश 1 पढ़कर देना है। उत्तर होगा, दोनों किसान थे, दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों के घर अलग अलग थे, दोनों हमेशा एक दूसरे का भला सोचते थे। दूसरा है सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। जो विधान सही है उसके सामने सही का टिक लगाना है और जो विधान गलत है उसके सामने क्रॉस का साइन लगाना है। पहला है मनोहरपुर गांव में दो भाई थे। तो मनोहरपुर गांव में दो भाई थे, यह विधान सही है, इसलिए इसके सामने हमें टिक लगाना है। दूसरा है बड़े भाई के 3 बच्चे थे। यह विधान आप बताइए सही है क्या? नहीं है, क्योंकि बड़े भाई के 2 बच्चे थे, इसलिए यह विधान गलत है, इसलिए इसके सामने हमें क्रॉस का साइन लगाना है। तीसरा है दोनों भाई खलिहान में सोए थे। बताइए, दोनों भाई खलिहान में सोए थे या घर में सोए थे? बिल्कुल सही, दोनों भाई खलिहान में सोए थे। यह विधान गलत है, क्योंकि दोनों भाई यह घर में सोए थे। ठीक है, तो इस विधान के सामने हमें क्रॉस का साइन लगाना है। चौथा है दोनों भाई अलग अलग रहते थे। बिल्कुल सही, दोनों भाई के घर अलग अलग थे, इसलिए वह अलग अलग रहते थे, इसलिए यह विधान सही है। प्रश्न 3, वाक्य पूर्ण करो। पहला है इस वर्ष पूरे गांव में फसल रिक्त स्थान। यानी रिक्त स्थान में क्या लिखना है? हमें लिखना है कि इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। अच्छी हुई थी, यह हमें रिक्त स्थान में लिखना है। दूसरा है किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो, इसके बाद क्या लिखना है? तो यह वाक्य उसके छोटे भाई ने बोला था, तो इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कोई दूसरा काम कर लूँगा। यानी यह पूरा वाक्य होगा, किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। कृति 2, व्याकरण या शब्द संपदा। पहला है निम्नलिखित शब्दों को सही रूप में लिखो। यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं वह सही रूप में नहीं लिखे हैं, इसलिए उन्हें सही रूप में लिखना है। पहला है गिरस्ती, वह गिरस्ती नहीं है, वह उसका शुद्ध रूप है गृहस्थी। दूसरा है अधिकांश, अधिकांश ऐसा लिखा नहीं जाता, अधिकांश यह अधिकांश इस तरह से लिखा जाता है। तीसरा है खलिआन, खलिआन ऐसा, खलिहान को खलिआन ऐसा लिखा नहीं जाता, तो उसका सही उच्चारण और लिखावट है खलिहान। चौथा है कारणवश, कारणवश को भी हम सही तरीके से लिखेंगे, वह ऐसा होगा कि कारणवश। इस तरह से हमें इसे सही रूप में लिखना है। दूसरा है गद्यांश में प्रयुक्त विराम चिन्ह पहचान कर लिखो। गद्यांश में कौन कौन से विराम चिन्ह दिए गए हैं उसे हमें ढूंढ के लिखना है। तो पहला है जो आड़ी लाइन का चिन्ह, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। दूसरा जो कॉमा है, ठीक है, उसे हम अल्पविराम कहते हैं। तीसरा साइन होगा खड़ी लाइन, खड़ी लाइन इसे पूर्ण विराम कहा जाता है। और चौथे में जो साइन है वह एक हरा उद्धरण चिन्ह। किसी वाक्य के शुरुआत में और उस वाक्य के एंड में यह साइन लगाया जाता है, इसे एक हरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं।
कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। किसान से जुड़े इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को वाक्य में बदलना है। जैसे ब्रैकेट में दिया गया है मेहनत। मेहनत इस शब्द को हमें वाक्य में कन्वर्ट करना है, यानी वाक्य में लिखना है। उसके बाद है खेत, अन्न, हल, बैल, साग, सब्जी, अन्नदाता। ऐसे इन शब्दों को हमें वाक्य में कन्वर्ट करना है, लिखना है। तो पहला है मेहनत। मेहनत शब्द को हम कैसे लिखेंगे? उसका आंसर होगा किसान खेत में कड़ी मेहनत करता है। दूसरा इस तरीके से होगा खेत, इस शब्द को हम लिखेंगे सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में किसान अपने खेत में काम करता है। तीसरा है अन्न। अन्न को हम इस तरह से लिखेंगे किसान सारे संसार के लिए अन्न पैदा करता है। उसके बाद है हल, बैल। हल, बैल इस शब्द को इस तरह से वाक्य में लिखेंगे सूरज निकलते ही किसान हल बैल लेकर खेत की ओर चल पड़ता है। उसके बाद है साग सब्जी। इस शब्द को लिखेंगे हम इस तरह से किसान के कारण ही हमें साग सब्जी मिलती है। और लास्ट का शब्द है अन्नदाता। अन्नदाता को हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे किसान हमारा अन्नदाता है। इस तरह से हमने यह 6 वाक्य कंप्लीट किए हैं। गद्यांश 2 निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। गद्यांश 2 यह पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 30 पर दिया गया गद्यांश है। कृति 1 आकलन। कृति पूर्ण करो। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस के आधार पर हमें कृति पूर्ण करना है। बड़े भाई ने छोटे भाई से यह कहा। बड़े भाई ने छोटे भाई से क्या कहा, यह हमें गद्यांश पढ़कर उत्तर देना है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से यह कहा कि तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। तुम्हारे पास अनाज अधिक होने पर अधिक दिन घर चलेगा, इसलिए मैं अनाज तुम्हारे खलिहान में डालने जा रहा था। इस तरह से बड़े भाई ने छोटे भाई से यह कहा। 2 कृति पूर्ण करो। छोटे भाई ने बड़े भाई से यह कहा। छोटे भाई ने बड़े भाई से क्या कहा, यह हमें यहाँ पे लिखना है। छोटे भाई ने बड़े भाई से यह कहा कि भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है। मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। इस तरह से छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा। 3 दिए गए पर्यायों से सही उत्तर चुनकर लिखो। 1 दोनों भाई एक दूसरे से टकरा गए। क्योंकि दोनों भाई क्यों टकरा गए, उसके कारण यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। अंधेरी रात थी, वे नींद में थे, या उनकी दृष्टि कमज़ोर थी। तीनों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या है? क्योंकि अंधेरी रात थी। दूसरा है अपनी बात कहते सुनते रिक्त स्थान। ऑप्शन है दोनों भाई चुप हो गए, दोनों भाई झगड़ पड़े, दोनों भाइयों की आंखें भर आई। इसका सही आंसर है दोनों भाइयों की आंखें भर आई। आकृति 4 आकृति पूर्ण करो। पहला, छोटे भाई ने अपने अनाज के ढेर में से यह बांधा। क्या बांधा है छोटे भाई ने अपने अनाज के ढेर में से? उत्तर है 10 गठरी अनाज। दूसरा है भैया आपको अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। भैया को अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर है अनाज। तीसरा, आज भी लोग भाव विभोर होकर यह सुनते सुनाते हैं। आज भी लोग क्या भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं? उसका उत्तर है दोनों भाइयों के प्रेम की कहानी। कृति 2 व्याकरण या शब्द संपदा।
निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके वचन हमें बदल के लिखना है। पहला है कहानी, उसका वचन बदल के हम लिख सकते हैं कहानियाँ। दूसरा है आवश्यकता, उत्तर आएगा आवश्यकताएं। तीसरा है गठरिया, उसका वचन बदलेगा गठरी। और चौथा है आँखें, उसका वचन इस तरह से बदलेगा, उसका उत्तर आएगा आँख। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, वहाँ पे हमें प्रत्यय लगा के नए शब्द को तैयार करना है। पहला है अधिक प्लस, तो यहाँ पे हम तर यह प्रत्यय लगाकर अधिकतर यह नया शब्द बना सकते हैं। दूसरा है समझ प्लस, समझ के सामने हम दार यह प्रत्यय लगाकर समझदार यह नया शब्द बनाएंगे। उसके बाद है प्रेम, प्रेम के सामने हमें पूर्ण यह प्रत्यय लगाकर नया शब्द जो बनेगा वह है प्रेम पूर्ण। चौथा है खर्च, खर्च के सामने इला यह प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बन के आएगा खर्चीला। कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। किसी को कुछ देने से संबंधित वाक्यों को उचित पर्याय चुनकर पूरे करो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और वाक्य के सामने ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन के उस वाक्य को पूर्ण करना है। पहला है हमें अपनी वस्तुएं दूसरों के साथ रिक्त स्थान, ऑप्शन है बांटकर न देते हुए खानी चाहिए। तो बांटकर या न देते हुए इन दोनों में से हमें एक उचित पर्याय चुनना है और लिखना है। तो इसका उत्तर होगा हमें अपनी वस्तुएं दूसरों के साथ बांटकर खानी चाहिए। तो उत्तर में आएगा बांटकर। दूसरा है किसी को कुछ देने पर बहुत रिक्त स्थान मिलता है। क्या मिलता है? ऑप्शन है वहाँ पे दुख या सुख। तो क्या मिलेगा? किसी को हम कुछ देते हैं तो हमें बहुत क्या मिलेगा? सही उत्तर है सुख मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सुख। तीसरा है हमें बच्चों को अपनी वस्तुएं बांटना रिक्त स्थान, ब्रैकेट में है सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए। तो सही ऑप्शन है हमें बच्चों को अपनी वस्तुएं बांटना सिखाना चाहिए। सिखाना चाहिए यह सही पर्याय है। इस तरह से आज हमने भाई भाई का प्रेम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर पूर्ण किए हैं। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।